श्रोता बंधु आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार तृतीय अध्याय। अनासक्त होई कर्म करे अर्थात निज पाई कौनसी कर्म न करे कण केही परमात्मा को प्राप्त होइछन्ते। भगवान निम्नोक्त श्लोक रे एहार उत्तर देउछन्ति। श्लोक नंबर 20। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रह में बापी संपश्यन् कर्तुमर्हसि। एहार आक्षरिक अर्थ हैला राजा जनकंक परि अनेक महापुरुष मध्य कर्मयोग द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त होइथिले। तेणु लोक संग्रह दृष्टि मध्य तुमे कर्म अवश्य करिबा उचित। व्याख्या कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। आदि पदटी को प्रभृति तथा प्रकार उभयर वाचक भावे ग्रहण करा जाए। जदि एठारे व्यवहृत आदि पदटी को प्रभृतिर वाचक भावे ग्रहण करा जाए तेबे जनकादयः पदर अर्थ हेब जेउ मानंक आदि रे अर्थात सर्वप्रथम रे राजा जनक अछंती, अर्थात राजा जनक ओ तांको परे होइथिबा महापुरुषगण। किंतु एठारे एपरि अर्थ करिबा यथार्थ मने हेउनाही, कारण राजा जनकंक पूर्वरु मध्य अनेक महापुरुष कर्म करी परम सिद्धि प्राप्त होइथिले, यथा सूर्य, वैवस्वत मनु, राजा इक्ष्वाकु प्रभृति। तेणु एठारे आदि पद को प्रकारर वाचक मानिबा उचित एवं एही अनुसारे जनकादयः पदर अर्थ हैला राजा जनकंक परि गृहस्थाश्रम रे रही निष्काम भावरे समस्त कर्म करिबा संगे संगे परम सिद्धि प्राप्त होइथिबा महापुरुष गण जेउ माने कि राजा जनकंक पूर्वरु तथा परे होइछन्ति। कर्मयोग हेउछि बहु पुरातन योग। राजा जनकंक परि अनेक महापुरुष एही कर्मयोग द्वारा परमात्मा को पाइछन्ति। वर्तमान तथा भविष्यत रे मध्य जदि केही कर्मयोग द्वारा परमात्मा को पाइबाकु चाहे तेबे से प्राप्त प्राकृत वस्तु गुड़ी को कदापि निजर और निज पाई मानिबा उचित नुहे, कारण वस्तुतः सेगुड़िक निजर नुहे कि निज पाई भी नुहे। से सब संसारर और संसार पाई उद्दिष्ट। एही वास्तविकता को स्वीकार करी संसाररु प्राप्त वस्तु गुड़ी को संसार सेवारे नियोजित करदेले सहजरे संसाररु संबंध विच्छेद होई परमात्मा प्राप्ति होई जाए। तेणु कर्मयोग जे परमात्मा प्राप्तिर सुगम श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधना एथिरे कौनसी संदेह नाही। पूर्व श्लोकर असक्तो ह्यचरन् कर्म पद सहित अर्थात अनासक्त होई कर्म करिबा सहित एठारे कर्मणा एव पदर संबंध रहिछि, कारण अनासक्त होई कर्म कले ही मनुष्य कर्म बंधनरु मुक्त हुए। केवल कर्म कले नुहे, केवल कर्म कले प्राणी बंधन रे पड़े। कर्मणा बध्यते जंतुः। गीतार एहा एक शैली जे भगवान पूर्व श्लोक रे वर्णित विषयर मुख्य कथा को परवर्ती श्लोक रे संक्षेप रे कहि दियंती। सेही शैली अनुसारे पूर्व श्लोक रे अनासक्त होई कर्म करिबा को आज्ञा देई एही श्लोक रे सेही कथा को कर्मणा एव पदरे संक्षेप रे कहुछंती। सेहिभଳି द्वादश अध्यायर षष्ठ श्लोक रे वर्णित विषयर सार कथा सप्तम श्लोक रे पुनश्च संक्षेप रे मय्या बेसित चेतसाम पदरे कहिबे। एठारे भगवान कर्मणा एव स्थान रे योगेन एव मध्य कहि पारिथान्ते, किंतु कर्म को स्वरूपतः त्याग करिबा पई अर्जुनंकर आग्रह थिबारु तथा कर्म प्रसंग चलिथिबारु कर्मणा एव पद प्रयुक्त होइछि। अतएव पूर्व श्लोक अनुଯାୟୀ अनासक्त कर्मयोग ही एही पदर अभिप्राय। वास्तव रे जड़ कर्म द्वारा चिन्मय परमात्मा प्राप्ति संभव नुहे। अनासक्त होई कर्म कले नित्य प्राप्त परमात्मा अनुभवर समस्त प्रतिबंधक दूर हो जाए। फल सर्वत्र परिपूर्ण
स्वतः सिद्ध परमात्मा को अनुभव करी हुए। एही प्रकारे परमात्मा तत्व अनुभवर समस्त प्रतिबंधक दूर करा जाउथिबारु एठारे कर्म द्वारा परम सिद्धि बा परमात्मा तत्व प्राप्ति कथा कुहा जाइछि। श्रोता बंधु, आसंतु जानिबा परमात्मा प्राप्ति संबंधी किछि मार्मिक कथन। मनुष्य साधारणतः सांसारिक पदार्थर प्राप्ति परि परमात्मा प्राप्ति को मध्य कर्मजनित भावी नियंती। सेमाने विचार करती कौनसी उच्च पदस्थ व्यक्ति सहित भेटिबाकू हेले जदि एते परिश्रम करिबाकू पड़े, तेबे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा संगे भेटिबाकू हेले केते परिश्रम करिबाकू न पड़िबो। वस्तुतः एहा ही साधकर सबुठु बड़ भूल। मनुष्य जन्मर कर्म संगे घनिष्ठ संबंध रहिछि, तेणु मनुष्य को कर्म संगा अर्थात कर्मासक्त कुहा जाइछि। एथिपाई कर्मरे मनुष्यर विशेष प्रवृत्ति हुए एवं कर्म द्वारा से अभिष्ट वस्तु पाइबाकू चाहे। प्रारब्ध अनुकूल हेले से कर्म द्वारा अभिष्ट सांसारिक वस्तु मध्य पाई जाए। फलरे ताहार धारणा दृढ़ हो जाए जे कर्म कले प्रत्येक वस्तु मिलुछि ओ मिली पारिबो। परमात्मा संबंध रे मध्य ताहार सेहीपरि धारणा रही जाए एवं से चेतन परमात्मा को मध्य जड़ कर्म द्वारा पाइबाकू चेष्टा करे, किंतु प्रकृत रे परमात्मा प्राप्ति कर्म द्वारा हुए नाही। एक कथा आमे गभीर भावे बुझिबा उचित। कर्म द्वारा नाशवान वस्तु प्राप्त हुए, अविनाशी वस्तु नुहे। कारण समस्त कर्म नाशवान रो संबंध रु हेउथिबा स्थले परमात्मा प्राप्ति नाशवान रु संबंध विच्छेद होला परे हुए। प्रत्येक कर्मर आरंभ और शेष अछि, तेणु कर्मर फल रूपे प्राप्त वस्तु मध्य उत्पन्न और नष्टशील। जहाँ देश कालादि दृष्टि दूर बा अप्राप्त कर्म द्वारा सही वस्तुर प्राप्ति हुए। सांसारिक वस्तु निर्दिष्ट देश काल आदि रे सीमित, उत्पत्ति विनाशशील एवं प्रतिक्षण परिवर्तनशील, तेणु ताहार प्राप्ति कर्मसाध्य। किंतु परमात्मा सबु देश काल वस्तु व्यक्ति आदि रे परिपूर्ण, उत्पत्ति विनाश रहित तथा अपरिवर्तनशील। तांको पाइबा स्वतः सिद्ध, कर्म साध्य नुहे। एथिपाई सांसारिक पदार्थ चिंतन द्वारा प्राप्ति न हेउथिबा स्थले परमात्मा प्राप्ति रे चिंतन मुख्य। अति निकटवर्ती वस्तु चिंतन द्वारा मिली पारे। प्रकृत रे चिंतन रूपक क्रिया द्वारा मध्य परमात्म प्राप्ति हुए नाही। अन्य चिंतन त्याग करिबारे ही परमात्मा को चिंतन करिबार सार्थकता निहित। संसार चिंतन सर्वथा दूर हेबा मात्रे नित्य प्राप्त परमात्मा को अनुभव करी हुए। लोक संग्रह में बापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक शब्दर तीनोटी अर्थ रही। प्रथमटी हेला मनुष्य लोक इत्यादि भुवन, द्वितीयटी हेला सेही लोकरे रहुथिबा प्राणी एवं तृतीयटी हेला शास्त्र। मनुष्य लोकर सेथिरे रहुथिबा प्राणी मानंकर एवं शास्त्र मानंकर मर्यादा अनुसारे समस्त आचरण हेबा ही लोक संग्रह। लोक संग्रहर तात्पर्य हेला लोक मर्यादार सुरक्षा पाई लोक मानंकु असत्रु विमुख कराई सत्र सम्मुख कराइबा निमित्त निस्वार्थ भावरे कर्म करिबा। एहाकु गीतारे यज्ञार्थ कर्म कुहा जाइछि। निजर आचरण एवं वचन द्वारा लोकमानंकु असत्रु विमुख कराई सत् प्रति सम्मुख कराइबा एक महत् सेवा। सत्र सम्मुख हेले लोकमानंकर आचरण मार्जित हुए और सेमानंकर उद्धार हुए। लोकमानंकु देखाइबा पाई स्वकर्तव्य पालन करिबा लोक संग्रह नुहे। केही देखंतु बा न देखंतु लोक मर्यादा अनुसारे निज निज कर्तव्य पालन कले स्वतः लोक संग्रह हुए। कौनसी कर्तव्य कर्म छोट बा बड़ नुहे। कर्तव्य मन करी कर्म कले अति छोट और अति बड़ कर्म मध्य समान। देश काल परिस्थिति अवसर वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि अनुसारे जो कर्तव्य कर्म सम्मुखस्थ हुए ताहा हेउछि बड़ कर्म। कर्मर स्वरूप और फल दृष्टि ही कर्म छोट बा बड़, घोर बा सौम्य जना पड़े। फलेच्छा त्याग करदेले समस्त कर्म उद्देश्य सिद्धि रे सहायक हुए।
तेणु जड़तारु संबंध विच्छेद कराइबारे छोट और बड़ सबु कर्म समान। अन्यर सहायता बिना कौनसी मनुष्यर जीवन यापन संभव नुहे। माता पितांक ठारु शरीर मिले एवं विद्या योग्यता शिक्षा प्रभृति गुरुजन मानंक ठारु मिले। आमे भोजन करुथिबा अन्न अन्य मानंक द्वारा उत्पन्न करा जायथाए। व्यवहार करुथिबा वस्त्र बासगृह और सड़क इत्यादि अन्य मानंक द्वारा तैयारी करा जायथाए। एही भली प्रत्येक मनुष्यर जीवन निर्वाह अन्य उपरे निर्भर करे। तेणु प्रत्येक मनुष्य उपरे अन्य मानंकर ऋण अछि। ताहार परिशोध पाई निस्वार्थ भावरे यथाशक्ति अन्य मानंकर सेवा करिबा आवश्यक। निजर तथाकथित शरीरादि समस्त सांसारिक पदार्थ को तिले मात्र भी निजर और निज पाई मने न कले मनुष्य ऋणमुक्त हो जाए। परिशिष्ट भाव एठारे व्यवहृत कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिताः पदरु प्रमाणित हैला जे कर्मयोग मुक्तिर स्वतंत्र साधन अटे। जनकादि राजा माने मध्य कर्मयोग द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त होइछन्ति। कारण सेमाने केवल अन्य मानंकर सेवा पाई और अन्य मानंकु सुख देबा पाई राजकार्य करुथिले, निज पाई नुहे। लोक संग्रह में बापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। एही पदर तात्पर्य हैला तुमे मध्य जगतरे कर्मयोगर एही आदर्श स्थापना करिबा उचित जे कर्मयोग पालन कले परम सिद्धि प्राप्ति स्वाभाविक। श्रोता बंधु आज पाई एतिकी। धन्यवाद। राधे राधे।